अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस के साथ सर यूनस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेटा, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए एटम जो वर्ड है ना बेटा, एटम वर्ड निकला है एटमोस से, ठीक है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम, जिसको आप तकसीम नहीं करते। और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम कभी भी आपको अपनी आँख से दिखाई नहीं देता, हमेशा हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ बेटा, कि हमारे पास एक डॉट हो, एक हम डॉट लगाते हैं पेन के साथ, उस डॉट के साथ ऑलमोस्ट 20 लाख एटम्स उसमें मौजूद होते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ के वो क्या कहता है। वो कहता है वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सम आर बिग, कुछ बहुत बड़ी होती हैं, सम आर स्मॉल, कुछ बहुत छोटी होती हैं। ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर, कि तमाम चीज़ें मैटर से बनी होती हैं। मैटर क्या है? मैटर मादर कहते हैं एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, कि कोई भी हमारे पास इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मौजूद है जो जगह भी घेरे, जो मैस भी रखे, जो वॉल्यूम भी रखे, हुजम भी रखे, वो मैटर कहलाती है। देखिए वी आर मैटर्स, ठीक है। हम क्या, हम भी मैटर हैं, क्योंकि हमारा मैस भी है, हमारा जो वॉल्यूम भी है, हमारा जो हम स्पेस भी हमने घेरी हुई है अर्थ के ऊपर, तो वी आर मैटर्स। तो मैटर्स मेड अप ऑफ एटम, याद रखिएगा मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स मिलते हैं तो मैटर्स बनते हैं। अब वो एटम की तारीफ कर रहे हैं बेटा। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम एक मादे का सबसे छोटा ज़र्रा होता है विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एटम की डेफिनेशन है। क्वेश्चन बनेगा डिफाइन एटम, इस चैप्टर का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं वी कैन नॉट सी एटम, बिल्कुल वही बात करके हम एटम्स को नहीं देखते, बिकॉज दे आर सो स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल होता है। एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बेटा नोबल गैसेज वो गैसेज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कंप्लीट होते हैं। आप ये देख लें कि ना वो कोई चीज़ देते हैं ना वो कोई चीज़ लेते हैं, उन्हें कहते हैं नोबल गैसेज। ऐसे एटम्स या ऐसी गैसेस ना कुछ देती हैं ना कुछ लेते हैं, तो वो नोबल गैसेस कहलाती हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन एटम्स नोबल गैसेस के अलावा एग्जिस्ट नहीं करते आज़ादाना तौर के ऊपर। ये तो बेटा एटम कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ। वो कहते हैं 2 or more एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइनिंग करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है? वो कहता है एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, याद रखिएगा मॉलिक्यूल हमेशा आज़ादाना तौर पर रहते हैं। एटम्स नोबल गैसेस के अलावा आज़ादाना तौर पर नहीं रहते, जस्ट मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर के ऊपर रहते हैं। समटाइम्स अ मॉलिक्यूल हैज़ अ सेम काइंड ऑफ एटम। अब मॉलिक्यूल भी तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेम काइंड के एटम्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइम्स के एटम्स होते हैं। जो सेम टाइम के काइंड ऑफ एटम्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हम बात करते हैं H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसका मतलब क्या है? ये सेम मॉलिक्यूल है। इट्स मीन्स दैट कि ये हमारे पास होमो मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है, होमो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे ये। बट समटाइम्स डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। हम आगे एग्जांपल दे रहे हैं वाटर की, H2O। अब देखें इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये हेटेरो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ 2 सिमिलर ऑक्सीजन एटम। अगर हम एक बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, तो इसमें कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम, और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 3 एटम्स होते हैं। 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो कितने होते हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको आई होप बेटा समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं बेटा इसकी तरफ। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। मैंने बताया कि एटम का मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल होता है। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द एटम इज डिविजिबल। लेकिन अब साइंसदानों ने एटम को भी डिवाइड कर दिया है। देखिए अल्लाह पाक ने किस तरह इस कायनात को तख्लीक किया है, छोटे से छोटा ज़रा। अब एटम इंडिविजिबल था, अब एटम को भी साइंसदान ने तोड़ दिया और इसके अंदर भी कम हो गए 100 स्मॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, तो इसके सब पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है। एटम्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन एटम के तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो कंबाइन होकर एटम बनना होता है, वो कौन कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। These particles are even smaller than the atoms। याद रखिएगा, क्योंकि ये एटम में मौजूद होते हैं तो हम वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं इनका जो मैस है या इनका वॉल्यूम जो है वो एटम से क्या होगा? छोटा होगा। आई होप बेटा आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ पूछनी हो बेटा आप कमेंट में व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।